हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस थिंक। आज हमारे पास दो शब्द हैं। पहला सर्वांगसम, दूसरा समरूप। सर्वांगसम के विषय में क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि यदि किसी दो बहुभुज का समान आकार हो, यानी दोनों का शेप जो है इक्वल होना चाहिए और समान माप हो, दोनों का साइज भी इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप दो ट्रायंगल्स देख रहे हैं, तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60। प्रत्येक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस तरह का शेप सर्वांगसम कहलाता है। दूसरा आयत को देखिए आप। यहाँ पे आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये भी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसका भी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है आयत का। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल समान है। सर्वांगसम कहने का अर्थ है यदि दो आकृति एक दूसरे पे हम रखें तो वो कंप्लीट ओवरलैप करता हो, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है, इस प्रकार का आकृति सर्वांगसम कहलाता है। यानी किसी भी बहुभुज का कोण बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं भी बराबर हो तो वो सर्वांगसम कहलाता है। ठीक इसके विपरीत हम समरूप को जानते हैं। समरूप में समान आकार होगा। आकार कैसा होगा? समान। शेप्स जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन असमान साइज हो सकता है। असमान साइज यानी आमाप बराबर नहीं भी हो सकता है। जैसे त्रिभुज लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज है। अब इसका संगत कोण एक 60 डिग्री है, एक 70 है, ये 50 डिग्री है। यहाँ भी ये एंगल आपका 60 हो, ये 50 है और ये 70 है। तो ये दोनों त्रिभुज एक एंगल 60, दूसरा 60, 70, 70, 50, 50। तो कोण बराबर है लेकिन भुजा बराबर नहीं है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऐसा है। तो इस प्रकार के आकृति को हम समरूप कहते हैं, यानी दोनों का आकार इक्वल है, दोनों सेम शेप है। कैसा शेप है? त्रिभुज है, लेकिन उसका जो माप है वो इक्वल नहीं है। तो ये समरूप कहलाता है, ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अब अन्य बहुभुज में देखते हैं। एक आयत लेते हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आयत जो है क्या है? समान आकार है। क्या है? दोनों आयत है। कैसा आकार है इसका? ये आयत है, परंतु इसकी भुजाएं भी समान है। 5 है, 5 है, 4 है और 4 भी है। तो ये सर्वांगसम हो गया, लेकिन समरूप भी होगा। तो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक सर्वांगसम बहुभुज वो एक प्रकार का समरूप भी होता है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये आयत है, तो ये भी क्या है? आपका आयत है। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, दोनों का शेप इक्वल है लेकिन साइज इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार के बहुभुज को हम समरूप बहुभुज कहते
है। आपको ढेर सारा उदाहरण मिलेगा समरूप बहुभुज का। जैसे किसी भी तरह का आप सर्कल बनाइए, वो सभी एक दूसरे से समरूप होता है, सभी वर्ग एक दूसरे का समरूप होता है। और लेकिन सभी सर्कल सर्वांगसम नहीं होते हैं। सर्वांगसम कब होगा? जब इसका रेडियस इक्वल होगा। ये रेडियस यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा, ये समरूप होगा क्योंकि ये इसका आकार समान है। कैसा आकार है? ये वृत्त है। कैसा आकार है? ये वृत्त है। ये वृत्त है, ये भी क्या है? वृत्त है। आकार समान हो गया, लेकिन अमाप जो है साइज इक्वल नहीं है। एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के आकार को हम, इस तरह के बहुभुज को हम समरूप कहते हैं। अब समरूप होने के लिए क्या कसौटी है? समरूप होने के लिए पहले तो समान आकार होना चाहिए और असमान माप होना चाहिए। पहला तो समरूप होने के लिए किसी भी बहुभुज का संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आयत ए बी सी डी में प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री है। आयत ई एफ जी में भी प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री है। और आकार समान हो। आकार ये किस आकार का है? तो आयत है। ये भी क्या है? आयत है। आयत क्यों है आयत? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। तो जितने भी प्रकार के आयत हैं वो सभी समरूप होते हैं।
एक अन्य चतुर्भुज का उदाहरण हम लोग लेते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, EFGH भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो आकार क्या हो गया? समान हो गया। अब कौन, इसका संगत कौन A कितना है? 70, जिसका संगत कौन E भी कितना है? 70। कौन B कितना है? 30, जिसका संगत कौन F कितना है? 30। कौन C 110 डिग्री, कौन G 110 डिग्री, कौन D 150 डिग्री, कौन H 150 डिग्री। तो ये आकृति आपस में क्या है? समरूप हैं। क्यों समरूप हैं? क्योंकि ये समान आकार का है और इसका संगत कोण बराबर है। तो किसी भी बहुभुज का यदि आकार समान हो और उसका संगत कोण बराबर हो तो वो बहुभुज समरूप कहलाते हैं। अब आज हम लोग त्रिभुज के समरूपता के बारे में चर्चा करेंगे।
तो हमने सर्वांग सम और समरूप को अच्छी तरह से समझ लिया। इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। क्या सभी वृत्त डैश होते हैं? दो ऑप्शन है हमारे पास, सर्वांग सम और समरूप। तो देख लेते हैं। अभी आपको हमने बताया था कि दो वृत्त है। सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए वृत्त में कि उसका रेडियस इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सभी वृत्त हैं, हो सकता है एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, दूसरे का रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों तो सर्वांग सम होगा नहीं, तब ये क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे खाली स्थान में? समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि इसका आकार इक्वल होता है लेकिन रेडियस इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए सभी प्रकार के वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग, फिर हम लोग वर्ग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। ये वर्ग है, एक का साइड मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है और दूसरे का साइड 3 सेंटीमीटर है। तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और भुजा जो है वो चारों इक्वल होता है, यानी एक 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये साइड भी 4। तो सर्वांग सम होने के लिए क्या जरूरी है कि दो बहुभुज तभी सर्वांग सम होते हैं जबकि उनका प्रत्येक कोण बराबर हो और उसका भुजा भी, संगत भुजा भी बराबर हो। तो संगत भुजा बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के वर्ग, किसी का भुजा 4 सेंटीमीटर होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 10 होगा, लेकिन सभी क्या है? वर्ग है। तो उसका प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री। यानी कोण बराबर है, आकार बराबर है, तो वो सर्वांग सम नहीं होके क्या होगा? समरूप होगा। यहाँ भी आप क्या लिखिएगा? समरूप। यहाँ भी क्या लिखिएगा? समरूप। ध्यान रहे कि सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप है। अब त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 तरह के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का अर्थ है जिसका 2 भुजा बराबर है। विषमबाहु कहने का अर्थ है जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है। और समबाहु कहने का मतलब तीनों भुजा बराबर है। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं उसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, और जब तीनों भुजा बराबर होते हैं तो उसका तीनों कोण भी बराबर होता है। वो कितने के बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका कोण क्या होगा? 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। कब होगा? जब ये तीनों भुजा बराबर होगा, यानी ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। अगर भुजा 5 सेंटीमीटर भी हो जाए तो ये कोण जो है आपका 60 डिग्री ही होगा। तो ये दो आकृति है जिसका सभी कोण 60 डिग्री है लेकिन भुजा की लंबाई अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है? यदि तीनों भुजा बराबर है तो वे समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब चौथा में 2 आकृति है, आपको पहचानना है, बताना है कि ये दोनों समरूप है या नहीं है। तो ये कैसा आकृति है? चतुर्भुज है। ये भी क्या है? चतुर्भुज है। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? देखिए इसका सभी भुजाएं बराबर है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह के चतुर्भुज को कहते हैं समचतुर्भुज, जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं। अब एक दूसरा है ABCD, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? वर्ग है। ये क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। और ये क्या है आपका? वर्ग है। तो समचतुर्भुज है और एक दूसरा क्या है? वर्ग है। तो दोनों का शेप क्या हो गया? अलग हो गया। आकार दोनों का अलग हो गया। अब भुजा पे आते हैं। तो भुजा समानुपाती है, यानी कि ये 1.5 है तो इसका 3 है, यानी 2 गुना है। सभी भुजाएं 2 गुना है। समानुपाती तो है लेकिन कोण बराबर नहीं है। तो समरूप होने के लिए
आकार बराबर होना चाहिए और उसका कोण भी बराबर होना चाहिए। तो ये कोण बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस दोनों आकृति का कोण बराबर नहीं है। तो ध्यान रहे कि दो समान भुजा वाले आकृति तभी समरूप होते हैं जब उसका कोण बराबर हो। अब एक पांचवा क्वेश्चन है कि क्या सभी सर्वांग सम आकृति डैश होते हैं? क्या होते हैं? अभी आपको हमने बताया सर्वांग सम में क्या होता है, आकार और अमाप दोनों बराबर होते हैं, लेकिन समरूप में आकार बराबर हो अमाप बराबर नहीं भी है तो वो समरूप होगा। यानी सभी सर्वांग सम आकृति एक तरह से समरूप भी होता है। तो ये हम लोग विभिन्न प्रकार के आकृतियों के समरूपता के बारे में पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में हम त्रिभुज के समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के समरूपता का क्या कसौटी हो सकता है ये हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।